जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब देखो, संख्या रेखा पर क्योंकि इसको दिखाना है तो सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा खींचना पड़ेगा। तो एक संख्या रेखा हम खींचते हैं, स्केल से खींचेंगे, हम आराम से साइड में ही खींचना है इसको, ठीक है। तो साइड में हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। अब कह रहा है ज़्यादा बड़ा खींचने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा खींचेंगे हम यहाँ पर। और हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे 0 और यहाँ मान लेंगे 1 और थोड़ा दूर दूर मानेंगे हम यहाँ 2 और यहाँ पे हम -1। इधर माइनस होता है, उधर प्लस। 0 के दाहिना साइड प्लस होगा, इधर माइनस होगा। अब हम करेंगे क्या, एक यहाँ से यहाँ तक माने हैं, ठीक इतना ही दूरी पर हम ऊपर की ओर मानेंगे, लेकिन 90 डिग्री बनाकर। आप इसे इसके द्वारा भी बना सकते हो, या तो आप सीधा 90 डिग्री खींच दो स्केल से। 90 डिग्री पूरा स्ट्रेट होता है और इतना ही बड़ा खींचना जितनी बड़ा की यहाँ आवश्यकता है। तो हमने यहाँ तक खींच दिया, ठीक। ये जितना यहाँ से यहाँ उतना ही बड़ा यहाँ खींचेंगे। और ये कितना डिग्री का खींचे है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से लेकर यहाँ 1 है, इसलिए इसका मान 1 मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ कितना 1, इसको भी 1 ही मानेंगे, 1 से ज़्यादा नहीं मानना। अब हम क्या करेंगे, ए बिंदु और इसी बिंदु को मिला देंगे। और जैसे हम इस बिंदु को मिलाते हैं तो आपको नजर आएगा कि एक त्रिभुज बन गया है। एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें 90 डिग्री है। हम नाम रख देते हैं इसका बी, ऊपर वाले का ए और इसे सी नाम रख दिए, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब हमको √2 को दिखाना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम AC का मान निकालेंगे, इसके बाद देखते हैं कितना मान आता है, इसके हिसाब से हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे हम करते हैं। अब देखिए, अब आपको नियम पता होगा, एक आपको फॉर्मूला आपको कई बार पढ़े होंगे, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय प्रमेय पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि AC का माने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा 8वां क्लास में। तो आपको हो गए सर, कर्ण कौन होता है, ठीक 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के सामने कौन है, AC। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, AB। तो लिख देंगे AB, लंब की जगह हम क्या लिखेंगे, AB, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार मेरा क्या है, CB या तो BC। तो हम लिखेंगे BC, आधार की जगह BC लिखेंगे और लिखेंगे इसका स्क्वायर। अब देखना, AC क्योंकि हमको निकालना है तो AC का स्क्वायर लिखेंगे बाबू। अब देखो AB, तो AB हम कितना माने हैं, कहोगे सर AB आप 1 माने हैं तो 1 मानेंगे, और क्योंकि 1 का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर कर देंगे। BC मेरा कितना है 1, और BC पर स्क्वायर है तो 1 पर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो आप कहोगे सर AC यहाँ लिखिए, AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो कहोगे सर AC बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, और 1 + 1 कितना होता है 2। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो AC का मान कितना आ गया, √2। AC का मान √2। अरे क्या क्वेश्चन बोला है, बोला √2 का स्थान निर्धारण कीजिए संख्या रेखा पर। तो √2 इसका मान निकल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान निकल गया √2। और आप क्या करेंगे, इस वाले लाइन को देखो, यहाँ C जहाँ है यहाँ एक पॉइंट लेंगे और एक पेंसिल का नोक यहाँ रखेंगे, अरे दोनों को नापेंगे इस तरह से, ऐसे करके नाप लें। और यहाँ से हल्का सा नापेंगे, और इसको त्रिज्या मानकर हम इसे चाप खींचेंगे। अरे चाप को प्रतिच्छेद करवाएंगे संख्या रेखा पर। अब देखो, जहाँ ये प्रतिच्छेद हुआ संख्या रेखा पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, P पॉइंट मान लेंगे इसको, एक पॉइंट P। अब प्रोफेसर देखिए, AC यहाँ इतना है और CP भी मेरा इतना ही होगा √2, क्योंकि इसी का तो लंबाई हम खींचे हैं। अरे क्या बोला है, संख्या रेखा पर √2 दिखाओ। तो हमने संख्या रेखा पर √2 दिखा दिया इस जगह पर, क्योंकि इसी का चाप त्रिज्या मानकर हम यहाँ पाई खींचे हैं। तो अगर ये √2 है तो ये भी कितना होगा, √2 होगा। अरे संख्या रेखा पर है, अरे यही चीज दिखाने बोला है। तो मेरा प्रूफ हो गया, यानी दिखा दूंगा। अब लिखेंगे अतः, यही पॉइंट लिखेंगे, अतः संख्या रेखा पर बिंदु P, लिखेंगे संख्या रेखा पर बिंदु बिंदु P बिंदु P √2 का स्थान निर्धारित करता है, निर्धारण करता है। हो गया, यही ना है, ये मेरा ना है।
ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं इसी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार है, दूसरे पेज में है। अभी क्वेश्चन दूसरा नंबर आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि संख्या रेखा पर √3 का मान निर्धारण कीजिए। अभी √3 के बारे में बोल रहा है, अब तब क्या था √2 के बारे में। तो इसमें फिर भी हम एक बार संख्या रेखा खींचेंगे। अब संख्या रेखा ठीक उसी प्रकार खींचेंगे, थोड़ा इसे नीचे खींचेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा ही बड़ा होगा उसके तुलना में। यहाँ हम खींच दिए, हम ना यहाँ पर दो एरो बना दिए। इस जगह पर इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं, और इधर वाले को -1, और दाहिना साइड जाएंगे तो +1 हो जाएगा, और इधर और आगे जाएगा तो 2 हो जाएगा। थोड़ा सा और खींच देते हैं और यहाँ हम 2 लिख देते हैं, ठीक। सब बराबर बराबर दूरी पर मानेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, इतना ही दूरी हम ऊपर की ओर लेंगे 90 डिग्री बनाते हुए। ज्यादातर लोग प्राकल से करते हैं, आप डायरेक्ट करेंगे, हम इसी से डायरेक्ट बना देंगे 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इस 90 डिग्री का कोण बन गया और यहाँ 1 मान लेंगे और इसका नाम दे देते हैं, जैसे उसमें दिए थे ए, बी और सी। अब ई बिंदु और ई बिंदु को मिला देंगे, इससे क्या बना मेरा √2। आई आपको पता है √2 हो गया, इससे पहले आपने निकाला था। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को सीधा मानकर, ठीक है, एक और लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एकदम 90 डिग्री होना चाहिए। और ये जो लाइन खींचेंगे ये 90 डिग्री का होना चाहिए और इसको 1 मान लेना, ठीक है। अब फिर इस एक पॉइंट यहाँ बना और एक पॉइंट यहाँ बना, ये 1 ये √2, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से फिर मिला देंगे, तो आपको एक और त्रिभुज नजर आएगा, ठीक, इसके ऊपर में, जिसका नाम ए सी और यहाँ डी दे देंगे, ए सी डी, एक और त्रिभुज नजर आ रहा होगा। अब इसका मान निकालना पड़ेगा, ये कितना होगा। तो अभी सभी का हम पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू से सभी का मान निकालते हैं। देखिए पहला हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा लेंगे, ए बी सी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो कहोगे सर कर्ण की जगह मेरा AC है, तो AC का स्क्वायर ब्रैकेट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर, इसके बाद आप कहेंगे कि AB का स्क्वायर प्लस आधार मेरा क्या है, BC का स्क्वायर। तो इससे किसका मान निकलेगा, इससे AC का मान निकल जाएगा। तो आप AC का मान निकालो। अब AC का मान फिर कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर इसकी जगह 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मेरा A क्या है, AB मेरा 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस BC मेरा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। आप कहोगे सर AC का स्क्वायर बराबर 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। आप फिर से कहोगे सर AC लिख के ही स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट में आ जाता है, 1 2 हो जाएगा। तो AC का मान 2 है, जो हमने पहले लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज पहले पता था इसके पहला वाला क्वेश्चन के हिसाब से। फिर से लिखेंगे, अब तो इसका मान निकल गया ना, अब निकालना है हमको CD का मान। तो CD का मान फिर भी एक 90 डिग्री है, ये भी एक समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, DAC या तो CAD, कुछ भी लिख सकते हो, हम लिख देते हैं। फिर समकोण त्रिभुज CAD। तो कहोगे CAD में क्या है, से फिर से पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम किसका मान निकालेंगे भैया, CD का। तो आप कहोगे सर इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। आप कहोगे सर कर्ण मेरा कितना है, देख लो, तो कर्ण मेरा क्या है, CD है, तो अब हम लिखेंगे CD का स्क्वायर बराबर लंब। अब इस त्रिभुज में देखना बाबू, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है आपको ACD, मैं थोड़ा सा पेन से डार्क कर देता हूँ इसे, ये रहा, इस त्रिभुज के बारे में हम बोल रहे हैं। तो इस त्रिभुज में थोड़ा सा ध्यान देना, क्या देना कि अब देखो तो CD का स्क्वायर है, CD का स्क्वायर लंब की जगह हम क्या लिखेंगे, AD,
AD का स्क्वायर प्लस आधार की जगह मेरा ये आधार हो जाएगा, आधार मेरा क्या है CA का स्क्वायर या AC का स्क्वायर जो लिखना हो। तो कहोगे सर CD रहने देते हैं क्योंकि निकालना है AD। अब देखोगे A और D कितना माने हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस CA कितना है √2, तो लिखेंगे √2 का स्क्वायर। तो अब एक चीज देखना, CD का स्क्वायर तो होगा ही, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब पता है √2 का स्क्वायर √2 अब खत्म हो जाएगा, अब बचेगा 2। यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, √2 के बारे में थोड़ा सा समझ लो, √2 के बारे में थोड़ा सा समझ लो। जैसे √2 को गुना करेंगे √2 से, स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ, √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ √2 गुना √2। अब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा रूट में, और √4 का क्या होता है आपको पता है 2 होगा। ये चीज तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, इसीलिए हमने √2 का स्क्वायर कितना लिखा 2 लिख दिया। आप कहोगे सर CD बराबर का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देते हैं उधर रूट में कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम मोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे CD की जगह हम क्या करेंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी 3 हो गया, अब हम यहाँ तक हो गया 3 मान निकल गया। अब हम यहाँ, अब इसका मान तो निकल गया, अब यहाँ आते हैं इसमें थोड़ा सा, अब इसका मान कितना निकला CD का, तो CD का मान निकल गया √3। अब ना इसको हम चाप मानेंगे, चाप माने यहाँ तक एक त्रिज्या मानेंगे, एक चाप खींचेंगे, इसको यहाँ से बस मिला नहीं, देख लो ये पॉइंट C पर जाएगा और पेंसिल वाला नोक D पर जाएगा। और क्योंकि √2 का ना 3 का ना दिखाना है, इसीलिए √3 में हम ये नाप करेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से पूरा घुमा देंगे, और जहां संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। आपने देखा इस जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट को हम P मान लेंगे। अब इतना काम हो गया, अब ठीक है, अब यहाँ उल्टाते हैं और अतः करके लिखेंगे अतः संख्या रेखा संख्या रेखा संख्या रेखा संख्या रेखा यहीं से लिखेंगे, संख्या रेखा पर बिंदु P √3 आगे देखो जो लिखा है इस क्वेश्चन में √3 का मान निर्धारित करता है, का मान निर्धारित निर्धारित है कि निर्धारण है, देख लो निर्धारित है, निर्धारित करता, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो √1 √2 और √3 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन होता है, अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 0.333 डॉट 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 बराबर 0.3 पर बार। अब जैसे 3 बार बार आ रहा है और ये लगातार आते जा रहा है, इस डॉट का मतलब हो गया खत्म नहीं होने वाला, तो हम इस चीज को बार बार ना लिखकर हम 0.3 और ऊपर में बार लिख देते हैं। इसका मतलब ही हो गया कि 3 कई बार बार आ रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसे P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इसका लिखने का तरीका देखिए, इसका एक शॉर्टकट हम बनाकर बता दिए हैं बच्चों को कि इसका शॉर्टकट में बिना किसी देख कर ही बता दो कि इसके P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है क्लास में। लेकिन यहाँ आपको सब्जेक्टिव के रूप में बनाना है, तो सब्जेक्टिव रूप में क्या किया जाता है, हम यहाँ लिख रहे हैं माना कि x बराबर हम मान लेते हैं 0.333 डॉट 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 को हम मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ना 10 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 10 से इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि इसमें कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए 10 से गुना कर रहे हैं। 2 संख्या रिपीट होती तो हम 100 से गुना करते, 3 संख्या रिपीट होती तो हम 300 गुना करते, तो यहाँ 2 संख्या रिपीट हो रही है इसलिए हम 200, एक संख्या रिपीट हो रही है इसलिए हम 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10 से इधर भी गुना करेंगे हम 0.333 डॉट डॉट को 10 से गुना करेंगे, तो अब होगा क्या, ये 10x हो जाएगा यहाँ,
और 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करने पर आपकी 3 रिपीट हो रहा है तो 3 रिपीट हो रहा है तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा एक अंक के बाद, तो 3.333 हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुना करने पर एक ये जो दशमलव यहाँ तो दशमलव हटकर यहाँ आ जाएगा एक अंक के बाद। अगर 100 से गुना करते तो 1 2 2 अंक के बाद आ जाता, ठीक है ना। तो क्योंकि 10 से गुना किए तो एक अंक के बाद आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसको 10x बराबर, अब अच्छा इस 3 को अब जरा बताओ, इस 3 को 3 प्लस 0 फिर 3 3 3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि तो आते रहता है, लिख सकते हैं। तो देखो ना 3.33, तो यहाँ भी 3 प्लस 0.33, ये दोनों को जोड़ोगे फिर यही आ जाएगा आपका, दशमलव का जोड़ आता है ना, जोड़ोगे तो फिर यही आ जाएगा। तो हम जिस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर ऐसा लिखें क्यों, तो इसमें एक बात है क्या कि हम यहाँ 3 लिखेंगे और इस पॉइंट को देख रहे हैं जो कचरा आपको नजर आ रहा है 0.33, इस सेम आपको यहाँ दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा। तो क्या अब दिख रहा है यहाँ कि 20 बराबर 20 है, तो हम इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों तो बराबर है और यही वाला चीज यहाँ है, तो हम ये ना लिखकर इसके जगह हम x लिख दें। और कहेगा कहाँ से लिखें, तो हम कहेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ 1 से हमने लिख दिया। तो कहोगे सर x इधर आएगा तो इधर आएगा तो 10 तो पहले से था और इधर आया x हो जाएगा, इधर बचेगा 3। तो आप कहोगे सर 10x में x जाएगा तो बचेगा 9x और बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या बना, x बराबर 3/9। अभी कटेगा सर, कटने पर कितना जाएगा 1/3, यही है मेरा x, यानी यही वाला, इसको हम p/q के रूप में लिख दिए, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, p/q के रूप में लिखा गया। अब दूसरा इसी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है। अब इसको हम पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है, दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट 1.27 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, 2727 है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 27 पर क्या लगा दिया गया है, बार। तो हम फिर से लिखेंगे माना कि x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट। तो आप कहोगे कि आप देखो बाबू कितना संख्या रिपीट हो रहा है, 2727 दो संख्या रिपीट हो रहा है, पता है 100 से गुना करेंगे, दो संख्या होगा 100 से, एक संख्या था तो हमने 10 से गुना किया था, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में। अच्छा अगर 3 से होता तो तीन को होता तो 1000 से गुना करते, मतलब 0 का संख्या बढ़ता, ठीक है। अच्छा आप 100 से गुना करेंगे तो 100 से इधर भी गुना करेंगे, 1.272727 डॉट डॉट। और आपको हम अभी अभी बोले थे ये तो 100x होगा ही, लेकिन आपको बोले थे 2 शून्य है तो एक 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 127, और पॉइंट सिर्फ बचेगा कितना 272727, इसी तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा। तो आप कहोगे कि 100x तो रहने दीजिए सर, अब इस 127 में से अगर 126 हम ले लें तो इसके पास बचेगा 1 और प्लस ये वाला 27 27 27, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चल जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे ध्यान से तो कहोगे सर 126 तो ठीक है रहने दीजिए, लेकिन 1.2727 अगर ये जाना पहचाना लग रहा है, जरा देखो तो यहाँ पर सेम है क्या नहीं। तो अब पता है इसके जगह ही दोनों सेम है, अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके जगह ही x को लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है ना, x लिखेंगे। तो कहाँ से आया, तो हम कह सकते हैं कि 1 से लिखे हैं, ठीक है। अब इस x को इस साइड लेकर आएंगे तो 100x पहले से था, इधर लेकर आए तो x बन जाएगा, अभी बना है आपका 126। तो क्या हो जाएगा सर, आप कहोगे सर 100x में x घटेगा तो बचेगा 99x और बराबर हो जाएगा 126। तो आप कहोगे सर गुना है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में 126/99। कौन पहाड़ा से कटेगा जी, तो नौका पहाड़ा से ही कट जाएगा, नौका पहाड़ा में काटेंगे, नौका पहाड़ा में 99 11 बार में, नौका पहाड़ा में कितने बार में आ जाएगा देखो तो 9 एकम 9 और 36 14 बार में आ जाएगा। तो मेरा x बराबर आंसर कितना हो जाएगा 14/11, इसी p/q के रूप में हम लिख दिए, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, आपका टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हम चलेंगे 5वां क्वेश्चन की ओर। बस टोटल क्वेश्चन 10 हुए हैं, अब 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या है आपका कि दिस और दिस को जोड़िए। तो पता है इसको कैसे जोड़ेंगे, तो आप सबसे पहले बराबर लिखो, लिखेंगे 2√2 + 5√3
अरे तो और की जगह आप और नहीं लिखेंगे क्योंकि जोड़ने बोला ना, तो इस और को हटाकर यहाँ हम लिख देंगे प्लस और लिखेंगे √2 माइनस 3 √3। अगर घटाने बोलता है बाबू तो यहाँ आप माइनस देते हैं, अब माइनस देने के बाद इसको फिर ब्रैकेट में लगाना पड़ता क्योंकि फिर इसका साइन बदल जाता, लेकिन ये प्लस था इसलिए हमको कोई झंझट नहीं था, हम सीधा बिना ब्रैकेट लगा ही दे देंगे। तो अब देखो यहाँ देखने वाली बात क्या है कि 2 को √2 है और यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा होता है, एक छिपा होता है यहाँ पर, तो 2 को √2 और 1 को √2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कहोगे सर 3 को √2। अच्छा यहाँ 5 क्या हुआ है, 5 √3 और यहाँ 3 को √3 है, तो 5 को √3 है और 3 को √3 है, तो 5 में से 3 को घट जाएगा तो बचेगा सर जी 2 को √3 बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा बस, इतना आसान था। चलो अगला हम देखेंगे, इसमें क्या है कि निम्न व्यंजकों को सरल करें। तो इसका दो तरीका है, ठीक है ना, इसमें फार्मूला भी लग सकता है, बिना फार्मूला वाला भी। तो एक काम करते हैं, आप बिना फार्मूला लगाए बनाओ। अब हम कैसे बनाते हैं ऐसे देखो, हम इस 5 को ना पकड़ कर चलेंगे, ठीक है, दिख रहा है या नहीं, वीडियो में आ रहा है पूरा, वीडियो में आ रहा है। हम इस क्या करेंगे, इस 5 को पकड़ कर चलेंगे और इस 5 को ना इस 2 से गुना करेंगे, फिर इस 5 को इस 5 से गुना करेंगे। तो एक बार इस 5 को अकर साथ गुना करेंगे तो कहोगे सर 5 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 5 को अकर साथ गुना करेंगे तो +5 और √5 तो हो जाएगा सर बीच में प्लस, क्योंकि प्लस है ना, तो 5 गुने √5 हो जाएगा। तो इसका काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं इस √7 को, +√7 और +2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा +√7 गुने 2। अब इसको पकड़ कर चलेंगे, एक बार इसको इससे गुना करेंगे, फिर एक बार इसको इससे गुना करेंगे, हम इससे गुना कर चुके हैं, अब इसको इससे गुना करेंगे तो +√7 +√5, तो कहोगे सर +√7 गुने +√5, तो क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया सर, ये 5 √5 हो जाएगा। याद रखना इस 5 को इससे गुना मत कर देना, ये रूट में है। अच्छा प्लस ये 2√7 हो जाएगा और प्लस, अब देखो ये दोनों रूट में है ना, तो अब गुना गुना कर सकते हो, 7 बचे 35, इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखो तो कोई ऐसा है जो जुड़ेगा आपस में, नहीं जुड़ने वाला कुछ नहीं है, तो सर ये आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखो अभी क्वेश्चन में देखना क्या है, बोला है √11 माइनस √7 फिर √11 प्लस √7। तो आप कहोगे कि सर ये फार्मूला जैसा लग रहा है, बिना फार्मूला वाला अगर नहीं बनाना तो ऐसे बनाना पड़ेगा, एक बार इसको इससे एक बार इसको इससे गुना करना पड़ेगा। या तो अगर आपको फार्मूला आता है 8 क्लास में पढ़े होंगे, 9वीं भी पढ़े होंगे क्या, कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो अब यहाँ ध्यान देना क्या कि यहाँ लिखेंगे √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7 बराबर, आप देखोगे कि थोड़ा सा ऐसे हम मोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखोगे कि इसमें a की जगह √11 है और b की जगह √7 है, a की जगह √11 है, b की जगह √7 है, तो ठीक इसी प्रकार a की जगह यहाँ √11 लिखेंगे और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस, ठीक b की जगह √7 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो आपको तो सिर्फ किसी का भी रूट का स्क्वायर करोगे तो 11 हो जाता है और किसी का रूट का स्क्वायर करोगे तो वो सिर्फ 7 हो जाएगा। इसके पिछले वाले में बताए थे √2 वाले। अच्छा 11 में 7 जाएगा कितना बचेगा सर, 4 बचेगा। इस सवाल का आंसर यही होगा 4, हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद है, तो नहीं याद है तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा गुना कर कर, वो आपको खुद ट्राई करना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसमें लिखा हुआ है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, 9 क्लास के एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। चलो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, क्या करना होता है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब ही हो गया कि नीचे मुझे कोई भी रूट वाला पार्ट नहीं चाहिए, यहाँ रूट वाला पार्ट है √3, हमको रूट में एकदम नहीं चाहिए, तो क्या करें इसका जो हट जाए, तो एक काम करते हैं, इस 1/√3 को जो लिखा हुआ है वो हम चुपचाप से लिख देते हैं गले बचे। अच्छा इसके बाद हम गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे, 2 प्लस √3 है ना, तो 2 और यहाँ प्लस की जगह माइनस देंगे और √3 करेंगे। अच्छा आप नीचे तो गुना कर दिए, आपको ऊपर में भी सेम टू सेम गुना करना पड़ेगा 2 माइनस √3, ताकि क्या हो कट कर फिर ले देकर बराबर हो जाए, ठीक है। इसमें एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, हम यहाँ बगल में लिख देते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। अभी क्वेश्चन अभी इसी से भी रिलेटेड अगला क्वेश्चन बनाए थे हम, अभी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। अब हम आगे की ओर आते हैं, इसमें देखो
अगर इस पूरे को अगर हम 1 से गुणा करें तो सेम टू सेम आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब बटे लिखेंगे। अब इस पूरे को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। अब देखो बाबू, इसमें इसमें तुलना करो, यहाँ a प्लस बी तो यहाँ 2 प्लस रूट थ्री है, ठीक। और फिर लिखा हुआ a माइनस बी तो यहाँ 2 माइनस रूट थ्री है। आप देखना यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। अब यहाँ a की जगह 2 है और b की जगह है रूट तीन है, a की जगह 2 है, b की जगह रूट तीन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तुम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, लेकिन अब ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, a की जगह 2 है ना तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस। अब लिखेंगे बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे, बी की जगह रूट तीन है ना, अब लिखेंगे रूट तीन का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किए, तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देना, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला मत लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए साइड में बताए थे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, आप कहोगे सर 2 माइनस रूट थ्री। अब अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और रूट तीन का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको घटाओगे तो 2 माइनस रूट तीन आ जाएगा और बटे में 4 में 1 जाएगा, तो एक नीचे लिखते नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 2 माइनस रूट थ्री, ये आंसर हो जाएगा। अब देखा, आपने देखा कि नीचे रूट तीन था, अब नीचे रूट तीन हट चुका है, अब उसके बदले ऊपर आ गया है, नीचे हट चुका है। नीचे हमको नहीं चाहिए, हर का मतलब होता है नीचे वाला भाग, ऊपर भाग को अंश कहते हैं, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण कर दिए, अर्थात हर में रूट तीन हट गया मेरा, अब ऊपर आ गया, इसी को बोलते हैं परिमेयकरण, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ परिमेयकरण का, एक और क्वेश्चन परिमेयकरण का बनाएंगे, ठीक है। परिमेयकरण का एक और क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद परिमेयकरण का एक और क्वेश्चन बनाएंगे। ये रहा आपका टोटल 10 क्वेश्चन है, बस इतना रिवीजन कर कर चल जाना, क्लास 9 के लिए काफ़ी है। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका भी परिमेयकरण करना है हमको। तो पहले 5 लिखेंगे बाबा और लिखेंगे रूट तीन माइनस रूट पाँच। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि सर यहाँ तो दो दो का जगह रूट है, इसमें भी है, इसमें भी। अब इसको हटाना है, अब चाहे जैसे हटाओ इसको हटाना है, तो कैसे हटेगा, तो अब करना क्या है, रूट तीन सेम टू सेम लिखेंगे। और आपको बोले थे यहाँ अगर माइनस होगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस रूट पाँच। सेम टू सेम ऊपर में भी करना पड़ेगा, थ्री प्लस रूट पाँच। अब इसको कैसे हटेगा, आप गुना करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कहोगे इस पाँच को इससे गुना करेंगे, तो अब याद रखना ये पाँच जो है ना अकड़ों से गुना होगा और ये पाँच अकड़ों से गुना होगा, तो हम लिखेंगे पाँच और ब्रैकेट में लिख देंगे रूट थ्री प्लस रूट फाइव। ये क्या बताता है, बताता है हमें है कि पाँच अकड़ों से गुना है, अकड़ों से गुना है, ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं दोगे ना तो इसके बकर से गुना होगा, इससे नहीं होगा, जो कि गलत हो जाएगा फिर। अच्छा, फिर यहाँ देखो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, आप कहोगे सर चूंकि यहाँ सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसको आगे पीछे मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इतना होगा, तो कहोगे सर a माइनस बी तो a माइनस बी इंटू इंटू और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की जगह रूट तीन, बी की जगह रूट फाइव, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह रूट तीन है, तो पता है आप एक ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सॉरी, ए की जगह रूट तीन का स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस बी स्क्वायर, अब बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह रूट पाँच का स्क्वायर लिखेंगे। तो आप कहोगे सर देखिए ना यहाँ पाँच हो जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट पाँच बटे रूट तीन का स्क्वायर तीन हो जाएगा और रूट पाँच का स्क्वायर पाँच हो जाएगा। आप जब दोनों को घटाओगे बाबू तो ये फाइव तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं हो रहा इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो पाँच होगा और रूट थ्री प्लस रूट पाँच, और यहाँ क्या बचेगा, घटेगा तो दो बचेगा, माइनस में बचेगा, अरे माइनस में बचेगा, इस माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, हम इस माइनस को ऊपर में भी लिख सकते हैं ऐसे बीच में, और रूट थ्री प्लस रूट फाइव, अब बटे क्या हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब नीचे से मेरा क्या हो चुका है, रूट पूरी तरह से हट चुका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे घात घातांक के कुछ नियम वगैरह। क्या आपको घात घातांक के कुछ नियम याद है, आपको याद होना ही चाहिए, आप एट क्लास में भी पढ़े होंगे, नाइन में भी पढ़े होंगे, नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं और याद करने का तरीका भी बताता हूँ कि कैसे याद रखना है इस चीज को। देखो, अगर ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन हो तो ए पर पावर एम प्लस एन हो जाएगा। अगर ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन हो तो हो जाएगा ए पर पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ए पर पावर एम फिर पावर एन बराबर है तो एम गुने एन हो जाएगा।
तो यहाँ देखने वाली बात ही है कि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, भागा में पावर क्या होता है, घटता है, और पावर पर पावर गुना होगा। तो अब ऐसे याद रखना, गुना में पावर जुटेगा, भागा में पावर घटेगा, पावर पर पावर गुना होगा। ठीक है, गुना में पावर जुटेगा, भागा में पावर घटेगा, गुना पावर पर पावर होगा तो क्या होगा, गुना होगा। तभी याद रख पाओगे। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अब आगे बनाते हैं। देखना, यहाँ 64 पर पावर कितना है, 1/2। तो आप एक काम करते हैं, 64 बहुत बड़ी संख्या है, हम इसका ना कहीं कले बचे क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, पुनः चुटपुट में आप ले लीजिएगा 64 का एलसीएम। तो जब 64 का एलसीएम लीजिएगा, दो का पहाड़ा में 3 और 2, दो का पहाड़ा से भागा लगाना बहुत आसान है, सीधा आधा करते चल जाओ, 16 का आधा 32, फिर दो का पहाड़ा में लगाओ 8, फिर इसका आधा करते चल जाओ, कितना हो जाएगा 4, फिर दो का पहाड़ा में 2। तो टोटल कितना 2 आया जरा देखो तो, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 6, 2 पर पावर 6। अब पता है इसका मतलब क्या हो गया, अगर 2 गुने 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 करो कितना, 1 2 3 4 5 6। अब इसको गुना करोगे ना, फिर से 64 आ जाएगा। तो हम इसी को क्या लिखते हैं, 2 पर पावर 6 लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अभी 64 की जगह हम 64 नहीं लिखेंगे, अब 64 की जगह 2 पर पावर 6 लिखेंगे, जो कि हमें एलसीएम करके निकालना है। ठीक है, हर कहोगे सर 64 पर पावर 101/2 है, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। ठीक, हम 64 के बदले कितना लिखे, 2 पर पावर 6, और इसमें क्या था, पावर 1/2 था, 1/2 लिखेंगे। आप कहोगे सर पावर पर पावर क्या होगा, गुना होगा, याद है फॉर्मूला, पावर पर पावर क्या होगा, गुना होगा। हम लिखेंगे 2 और पावर 6 गुने 1/2। अभी अरे कट जाएगा 3 बार में, तो मेरे पास बचा कितना, 2 पर पावर 3। और आपको बढ़िया से पता है 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार होगा, और गुना करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ हम इसके बारे में बनाएंगे। आप 125 का फिर से हम कहीं एलसीएम ले लेंगे बाबू। अगर 125 का आप एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, तो 5 का पहाड़ा में कितने बार में आएगा इसका एलसीएम, तो प्रोफेसर 5 का पहाड़ा में आ जाएगा ही 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 का पहाड़ा में कितने बार में, 5 बार में। टोटल कितना आ गया, 1 2 3, तो 3 आ गया। तो पता है अभी 3 का मतलब हो गया 5 पर पावर 3, तो अब 5 पर पावर 3, तो अब 125 की जगह हम 125 नहीं लिखेंगे, 125 की जगह हम लिखेंगे 5 पर पावर 3, और पावर 1/3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा सर, 5 3 लिखेंगे गुने, और -1/3 लिखेंगे, ये 3 3 कट जाएगा, आपको होगा सर 5 पर पावर -1 बचा। अभी माइनस को 1 हटाने के लिए, नीचे कुछ नहीं 1 मान सकते कि नहीं मान सकते, अब इस पावर को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको लाटना पड़ता है, क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक माइनस हट गया, सिर्फ 1 बचेगा। और किसी पर भी पावर 1 होगा तो वो लिखते नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, अभी ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1/5। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म होने वाला है, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी अभी हमने याद किया था कि गुना में पावर क्या होगा, यहाँ क्या छिपा रहता है, दशमलव नहीं है, गुना छिपा रहता है बाबू। और क्या हो जाता है, 2 पर पावर 2/3 गुने 2 पर पावर 1/5। ये जो पॉइंट है दशमलव नहीं होता, ये गुना छिपा होता है। आप कहोगे सर गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा, तो हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/5। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, तो हम ना इसका एलसीएम लेना पड़ेगा इस पावर वाले को, तो हम कहीं रफ में ले लेंगे या कहीं चिरकुट वगैरह में ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2/3 प्लस 1/5 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम पास दिया 15 आ जाएगा, 3 का पारा 15 5 बार में, और ऊपर से गुना करेंगे। एलसीएम आता है कि नहीं आप लोगों को, 3 का पारा में 15 5 बार में, अब 5 दूनी 10, 5 का पारा में 15 कितने बार में, 3 बार में, 8 3 एकम 3, तो हो जाएगा कितना 13/15। तो पता है यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ सीधा लिख देंगे 2 पर पावर 13/15, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। आपको याद होगा भागा में पावर क्या होता है, घटता है, तो हम 11 लिखेंगे, और पावर 1/2 माइनस 1/4 कर देंगे, पावर को दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब इसका घटाव जो है हम फिर चिरकुट में कर लेंगे, कितना 1/2 माइनस 1/4, घटा लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, तुक्का पड़म 4 2 बार में, 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, घटेगा सर 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी जगह कितना लिखेंगे, लिखेंगे 11, और इसकी जगह लिखेंगे 1/4, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, जो आपको पढ़ना था 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।